और इसकी वाणी को आज भी मुरली कहा जाता है। इनके हेडक्वार्टर्स का नाम भी मधुबन रखा हुआ है। ऑल्सो इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ब्रह्म बाबा की राइट हैंड का नाम ओम राधे ही क्यों है, और क्यों बी के फॉलोअर्स उन्हें मम्मा कहते हैं? जब पापा ने मम्मा को बुलाया, तुम जानती हो कि तुम वो राधे, वो कृष्ण की राधे हो, मैं वो राधे कृष्ण, तो तुम पीताम्बर वाले से शादी करेंगी या पेंट कोट वाले से शादी करेंगी? के अनुसार गीता को भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि परमात्मा शिव ने, जो उस युग के प्रजापिता ब्रह्मा थे अर्जुन, उनको सुनाया था। इस गीता को ये सच्ची गीता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में नहीं बल्कि कलयुग और सतयुग के बीच के संगम युग में हुआ था। ये हमारी अपने आप को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण बताती हैं और बाकी नॉन बी के लोगों को अपवित्र। ये तो एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था जिसने शुरू से ही रिच अपर मिडिल क्लास और एलिट्स में से अपने फॉलोअर्स बनाए। ब्रह्म 50 से ही लेखराज ने ब्रह्म कुमारी दीदियों को देश दुनिया में अपनी प्रोपोगेट और एस्टैब्लिश करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। उस समय पर महिलाओं को स्पिरिचुअल प्रीचर्स बनाना, उन्हें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में वर्ल्ड पीस के मैसेज के साथ भेजना, ये सब बहुत ही यूनिक और विजनरी अप्रोच था। भारत में भी शुरुआत से ही इन्होंने अधिकतर हाई प्रोफाइल पावर एलिट्स को रीच आउट किया। 1994 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल सक्सेना प्रजापति ब्रह्मा का पोस्टर स्टैम्प रिलीज करते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद सब ब्रह्म कुमारीज में जाते रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी वर्तमान राष्ट्रपति खुद एक ब्रह्म कुमारी है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राजा महाराजा और बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज इनके कार्यक्रमों में रेगुलरली दिखते हैं। ब्रह्म कुमारीज के बारे में एक यूनिक बात यह भी है कि ये दुनिया की शायद एकमात्र ऐसी धार्मिक संस्था है जिसे इतने बड़े लेवल पर महिलाएं चलाती हैं। ये दादियां और दीदियां ही ब्रह्म कुमारीज की सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। और यहाँ जो सीनियर ब्रह्म कुमार है भी, वो यूजुअली सपोर्टिंग रोल्स में ही होते हैं। इस संस्था में महिलाओं के पास एजेंसी होना इनकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इससे अट्रैक्ट होकर लाखों महिलाएं इनसे जुड़ी हैं। और जब ओम मंडली शुरू हुई थी तब उस समय की सिंधी भाई बहन जाति के पुरुष बिजनेस करने के लिए 2-2, 3-3 वर्ष के लिए दूसरे राज्यों या विदेश में चले जाते थे, और आते भी थे तो केवल 6 महीने के लिए। ऐसे में उनकी पत्नियां, बच्चियां और माएं घर में अकेली रह जाती थी। उनके पति देश विदेश में घूमकर व्यापार के अलावा और क्या क्या कर रहे हैं इस पर भी उन्हें कुछ नहीं पता होता था। अब इस सब को लेकर उनकी कई शिकायतें भी थी और वो अकेले यहाँ पड़े पड़े करें भी तो क्या करें। इसके अलावा सिंधी सोसाइटी में हाइपरगैमी और दहेज भी एक बड़ी समस्या थी। जिन लड़कियों को अपने से ऊंचे वर्ग का दूल्हा नहीं मिलता था उन्हें समाज में छोटा समझा जाता था। इस कंटेक्स्ट में ओम मंडली यानी ब्रह्म कुमारीज ने हैदराबाद में अपना काम करना शुरू किया था और उन्होंने इन सर्कमस्टांसेस और प्रॉब्लम्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज किया। एक संस्था जो महिलाओं को रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स में न केवल बोलने की बल्कि उन्हें डिसीजन मेकिंग की भी एजेंसी देती है। उन महिलाओं को जिन्हें कभी प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली, उन्हें ये ब्रह्म कुमारीज अपनी फिलॉसफी, फंक्शनिंग और रिचुअल्स से एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी फील करवा रही हैं। सो व्हाई वोंट इट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वुमेन? ब्रह्म कुमारीज का एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वो सोसाइटी की बहुत सी नीड्स को केटर करते हैं, स्पेशली महिलाओं और बुजुर्गों के केस में। एज एन इंस्टीट्यूशन ब्रह्म कुमारी अच्छे काम भी कर रही है, जैसे गांव देहात के टॉक्सिक कल्चर में पीड़ित प्रताड़ित महिलाओं को रिहैबिलिटेट करना और उन्हें एक कम्युनिटी प्रोवाइड करना जिस पर वो रिलाई कर सकें। ऐसे ही आज के समय में जब न्यूक्लियर फैमिलीज एक नॉर्म है और अधिकतर बुजुर्ग बिना अपने बच्चों के अकेले रह जाते हैं, तो उन्हें इस तरह की कम्युनिटी से जुड़ने के बाद एक रिलीफ या पीस फील होता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज हमारे धर्म का कांग्रीगेशनल एस्पेक्ट बहुत डिग्रेड हो गया है। आज की डेट में गृहस्थ लोगों में सत्संग, भजन, कीर्तन और पूजा पाठ बहुत ही सुपरफिशियल और इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है। ऐसे में एक और ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाएं हैं जो लोगों को डिसिप्लिन स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ लोग कई रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे अमृत वेला में उठकर मुरली सुनना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शाम को ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में जाना, साथ आकर त्योहार मनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। नो मैटर आपको उनके तरीके कितने भी क्रिंज या मीनिंगलेस लगे, उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। वहीं दूसरी ओर हमारे पारंपरिक मठ, मंदिर और आचार्य हैं जो पहले की तरह अब प्रोपोगेटरी जील वाले नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे हमारा धर्म ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। जब हिंदू लोग मंदिर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता जो उनको किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए गाइड करे, और इसीलिए ब्रह्म कुमारी जैसे कल्ट्स या न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के पास एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर एक बार किसी को ब्रह्म कुमारीज के मेडिटेशन सेंटर में बैठकर वो एक्सपीरियंस हो गया तो फिर उन्हें उनके वियर्ड, क्रिंज या अब्सर्ड बिलीव्स को मानने में उतनी समस्या नहीं होती।